छोटा सा क्लास होगा, छोटा का गांव होगा, छोटी सी स्कूल होंगी, छोटा का कॉलेज होगा फॉर दैट मैटर। और हम लोग कंपटीशन किसके साथ करते हैं? तो पैन इंडिया के जो बच्चे हैं। और पहले 2-3 महीने, दो पहले एक आध 2 महीने, 6 महीने, चल साल भर यही समझने में जाता है कि कंपटीशन कितनी है और उसमें अपन कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो वो जो पैरामीटर्स लगते हैं ना हमारे, वो जो कंपटीशन है, उस कंपटीशन में हमारा रैंक कितना लग रहा है, हम कहाँ पे हैं, इसको समझने में टाइम लगता है। और एक बार वो एनालिसिस हो गया कि नहीं, हम बॉटम से हैं, हम मिडल में हैं, हम टॉप में हैं, तब जाके प्रिपरेशन की एक्चुअल स्ट्रैटेजी बनती है। ये रही पहली चीज। लेकिन उस टाइम, जिस टाइम मैं बात कर रहा हूं तुम लोगों से, वो एज था मेरा 24 के आसपास। तुम लोगों को 15.5, 16, 17, 18 फॉर दैट मैटर, अब ये इसको यूट्यूब पे लोग सुनेंगे। अब तुम्हारे आसपास ऐसा कोई है नहीं ना, हो इतने तो मेच्योर हो। इसीलिए ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है, कोई भी हो, आगे आज तुम जेई कर रहे हो, कल जाके तुम लोग गेट करोगे, आगे जाके तुम कैट करोगे, फिर जीमैट करोगे, कोई जॉब्स में जाएगा, कोई बिजनेस खोलेगा, कोई और कुछ करेगा, हर चीज में कंपटीशन है। नथिंग कम्स इजी, नथिंग कम्स इजी, कुछ भी इजी नहीं है। लेकिन वो सब कंपटीशन में ना, वो कंपटीशन में टिकने के लिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा तुम्हारा मेंटल हेल्थ। क्योंकि अगर हड्डियां टूटती है ना, तो डॉक्टर है हमारे पास, जाके हम लोग उनके पास जाके वो फ्रैक्चर करवाएंगे या फिर रॉड वगैरह डाल देंगे। लेकिन जब माइंड टूटता है ना, उस टाइम उसका फ्रैक्चर संभालने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि वो दिख के नहीं आता। अब ये जो तुमको मैंने दिखाया पेपर में कि 10th का बच्चा है, लेकिन ये जरूरत नहीं ना सुनने की भी। कैसे कैसे सुनना, कैसे समझ, कैसे एक्सेप्ट करे ये सब चीज़ों को, कि ये सब ये होता है इस दुनिया में। अब इसमें तुम लोग को ये जो दिखाया मैंने, जो लोग लेट ज्वाइन थे, ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये था आज का, कि तनावतुन आत्महत्या समथिंग। 10th में तो कोई कंपटीशन नहीं होती है। तुम लोग ये अब देखो, पढ़ने वाला तो ये बोलेंगे, अरे ऐसे था, गधा था, पागल था, चूतिया था फॉर दैट मैटर, कि क्या है, इतने से थोड़ी ना होता है, 10th में तो एग्जाम भी नहीं होती सर, ये क्या येड़ा है। बात वैसी नहीं होती। बात ये तो तुम लोग का जनरलाइजेशन है वो स्टेटमेंट्स के प्रति, वो कंपटीशन, वो जो मतलब बाहर से देखने वालों को कुछ नहीं येड़ा लगेगा, वो सबसे ज़्यादा मतलब गधा था सर, ऐसा कुछ कर रहा है। लेकिन उस पर क्या बीत रही होंगे उस टाइम, वो किसी कोई नहीं सोचता है, क्योंकि अल्टीमेटली ही वॉज, आई मीन, जितना मैं पढ़ा हूँ उसमें ज़्यादा कुछ लिखा नहीं उसके नोट में, यही लिखा था कि मैं, सब लोग हंस रहे हैं मुझ पे, सब लोग, मैं कर नहीं पा रहा हूँ मेरा। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अंदर का जो चोक है ना, चोकअप जो हो जाता है थॉट्स, वो निकालना पॉसिबल नहीं होता। और इंसान, मतलब जो भी एज है स्टूडेंट्स का या फिर कोई दूसरे एज के, इवन नॉट ओनली स्टूडेंट्स ना, बाकी बहुत से लोगों ने ये सब चीज़ें की है। इसका रीज़न ही ये है कि हम लोग केज्ड हो चुके हैं एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर रूम में, और अगर बोलना चाहूँ तो एक पर्टिकुलर डिवाइस में। हमारा पूरा लाइफ समअप हो चुका तुम्हारे मोबाइल में। तुम लोग क्या हो वो तुम्हारा मोबाइल बता देगा। भाई कुछ भी नहीं, तुम शक्ल से कैसे दिखते हो, क्या तुम्हारी आदतें हैं, वो सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है अभी, तो तुम्हारा मोबाइल। अब तुम लोग भी कंपटीशन में हो, तुम लोग भी नेशन वाइज कंपटीशन में हो, नेशनल में जाना है, पता नहीं कौन से दिन, देश के कौन से कोने में कौन सी लड़की या लड़का कैसे पढ़ रहा होगा, उसकी प्रिपरेशन लेवल क्या होगी, तुम्हारी प्रिपरेशन लेवल क्या है, ये सब तो 2 साल बाद आएगा बाहर। लेकिन तब तक मैं तुम लोग को एक पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ ये चीज़ में, जब कभी किसी भी एग्ज़ाम्स में या किसी भी पर्पस के लिए जब तुम मेहनत करोगे ना, तो इमीडिएट सक्सेस किसी को नहीं मिलता, किसी को भी नहीं। अगर सक्सेस किसी को इमीडिएट मिल रहा है ना, वो गैम्बल होता है। क्योंकि बोलते हैं ऐसा कि गुड थिंग्स टेक्स टाइम्स, या लार्जर थिंग्स टेक्स लार्जर टाइम। तो इतनी जल्दी ये एक्सपेक्ट करना कि मैंने कल रात को पेड़ लगाया था, मैं सो के उठा और मॉर्निंग में उसका फल लगने चाहिए, ये नहीं पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए हसल करना पड़ता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए कंटिन्यूअसली मेहनत करना पड़ता है। अब तुम में से ना किसी ने शायद मेरे को अभी बोला कि सर मेरा मार्क्स नहीं बढ़ रहा है। पता है,
अब इसके लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है। अब ये तुम्हारे लिए इरिलेवेंट है, लेकिन ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट। ठीक है। हम ना मैं अभी तो चलो कोचिंग के साथ साथ, मैं लास्ट टाइम में तुमको बोला था, मैं अच्छी खासी ट्रेडिंग करता हूँ स्टॉक मार्केट में। तो वहाँ पे ना एक कंसेप्ट है हमारे स्टॉक्स में। वो कंसेप्ट ऐसा होता है, ये ना, ये ऐसे दो लेवल होते हैं, ऐसे दो लेवल होता है, और ये ऐसे जाता है। स्टॉक्स ऐसे जाते हैं, ऐसे ऐसे जाते हैं, ऐसे। ये जो है ना, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये टेक्निकल है, एजुकेशन है, और इसको सपोर्ट बोलते हैं। तो स्टॉक मार्केट्स में इनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो हर एक प्राइस ऑफ जो भी स्टॉक्स है, रिलायंस हो और दूसरा कोई कंपनी हो, उनके स्टॉक्स ऐसे जाते हैं। और जिस दिन उसने रेजिस्टेंस तोड़ा ना, ये स्टॉक ऐसे चला जाता है ऊपर। और कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं, ये ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, और ये ऐसे आते हैं। यहाँ पे सपोज प्राइस किसी स्टॉक की अगर 500 रुपीज़ है, यहाँ पे ये प्राइस सपोज जब इधर जाता है ना, ये 1000 से लेके 2000 तक पहुँच जाता है, और ये वाला 100 से लेके 150 तक पहुँच जाता है। ये तुम्हारे काम का नहीं है, ठीक है, दिस इज़ नॉट अबाउट यू। बट मैं बताना ये चाह रहा था कि जब भी किसी को ऊपर जाना होगा, जब भी किसी को ऊपर जाना होता है, तो ऊपर से रेजिस्टेंस आता ही है। लेकिन उस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए तुम लोगों के पास एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स होने, एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स बोलो या फिर एक्स्ट्रा जो भी कुछ लगता है, वो देना ही पड़ता है। जिस दिन तुमने वो एफर्ट्स यहाँ पे दे दी, तुम्हारी जो मार्क्स है ना, इधर तो हम लोग प्राइस वॉल्यूम बोलता है, ये तो प्राइस है हमारे लिए, ये तुम्हारा स्कोर बन जाता है ऐसा। और ये हर किसी के साथ होता है। मैं भी स्टक था, मैं भी स्टक हूँ अभी भी। और जिसने ये सपोर्ट तोड़ दिया, वो नीचे चला जाता है। लाइफ इट इज अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस ओनली। इसके बीच में चलती सबकी लाइफ। तुम लोग ऐसा कोई नया नहीं कर रहे हो। लेकिन सवाल यह है कि कितने देर तक, कितने टाइम तक जाके तुम वो रेजिस्टेंस को जाके अपना सर पीटोगे। जिस दिन पीटना शुरू कर दिया ना, जिस दिन, उस दिन ही तुम्हारा ब्रेकआउट आना है। इसको ब्रेकआउट बोलते हैं, इसको ब्रेक डाउन बोलते हैं हमारे लैंग्वेजेस में। और ये सबके साथ होता है। ये चलो, ये तो इररिलेवेंट बात थी, हमारे साथ भी यही होना है। पिछले 4 महीनों से सर, पिछले 3-4 महीनों से मेरा जो स्कोर चल रहा था, मेरा स्कोर तो उतना ही है सर, 50-60 के ऊपर मैं जा नहीं पा रहा हूँ, या मैं जा नहीं पा रही। तो तुमको क्विट किसने करने के लिए बोला है? क्विट कर रहे हो तो तुम, इट इज अप टू यू नाउ, इट इज अप टू यू। या तो ऊपर जाना है या नीचे आना है, लेकिन कंटिन्यूएशन में बात यह है कि तुमको जाके इनके साथ दिमाग लगाना ही है। अब आगे क्या, ये तो चलो मेरा प्लान ए हो गया, मैं तो तुमको बता दिया। सबके सबके साथ ये होता है, कोई तुम नहीं हो, मैं भी था।